करेंगे टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग की। टिश्यू कल्चरिंग इज अ टेक्निक और अ मेथड इन विच डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टेक प्लेस फ्रॉम द टिश्यू बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइटोकिन्स एंड इंडोल एसिटिक एसिड। इसे हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड या टेक्निक है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टेक प्लेस, के प्लांट की डेवलपमेंट होती है कि एक टिश्यू से पूरा प्लांट बनता है फ्रॉम द टिश्यू, जो कि मैंने आपको पहले बताया, बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनेंस एंड इंडोल एसिटिक एसिड। कि हमारे पास मिसाल के तौर पे एक प्लांट है जिसके ये लीव्स हैं, फ्लावर्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके हम कैम्बियम से कोई भी टोटीपोटेंट सेल्स वगैरह ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसे एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अपना वो क्या रखेंगे, प्लांट का टिश्यू रखेंगे, ठीक है। उस प्लांट के टिश्यू को हमने अब खुराक वगैरह भी तो देनी है, तो इसके अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल देंगे, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जैसा कि ऊपर आपको बताया है, साइटोकाइनिन्स, ठीक है, और इंडोल एसिटिक एसिड। ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स इसकी खुराक के लिए और मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। और जो ये प्लांट टिश्यू है, इन न्यूट्रिएंट्स और इन हार्मोन्स को यूज़ करते हुए क्या होगा कि यहाँ से एक नया प्लांट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और वो प्लांट हूबहू वैसा ही होगा जिसका सैंपल हमने एक बड़े प्लांट से लिया, ठीक है। कि मतलब कि यहाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा होने वाला, बनने वाला जो प्लांट होगा वो बड़ा होके हूबहू सेम कैसा होगा, अपने वहाँ उस प्लांट जैसा होगा जहाँ से हमने उसका सैंपल लिया था। इसे मज़ीद डिटेल में देखते हैं। These cells show continued growth and differentiate into a new plant genetically identical to their parents। मतलब यही बताया गया कि ये जो हमने प्लांट का टिश्यू लिया था, इसे आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स प्रोवाइड करे, ये ग्रो हुआ, ग्रो होके बड़ा हुआ, और बड़े होने के बाद जेनेटिकली आइडेंटिकल किससे हुआ, अपने पेरेंट प्लांट से हुआ। कैम्बियम टिश्यू एक्साइज फ्रॉम द प्लांट, मतलब कि जिस तरह आपको बताया था कि ये हम कैम्बियम टिश्यूज लेंगे जो कि टोटीपोटेंट इन नेचर होंगे। टोटीपोटेंट इन नेचर का मतलब कि वो यानी किसी भी खास किस्म के यानी कि टिश्यूज के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। Tissue culture is now widely used for the rapid propagation of desired varieties or for varieties difficult to propagate। मतलब कि टिश्यू कल्चर अब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है, किसके लिए, रैपिड प्रोपगेशन के, बहुत जल्दी के कहाँ इस प्लांट से मुख्तलिफ जनरेशन्स बनते हुए या नए प्लांट बनते हुए टाइम लगेगा, इसके टोटीपोटेंट सेल्स लो, इसके उसे आर्टिफिशियल प्रोपगेट करवाओ, और प्रोपगेट करवाने के बाद उसके न्यू जो प्लांट्स हैं वो तैयार होंगे, उन्हें ज़मीन में लगाओ, और फिर उनसे जो भी आपकी डिज़ायर प्रोडक्ट्स वगैरह वो इनसे हासिल करो। यही लाइन में बताया जा रहा है। सिमिलर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द टिश्यू कल्चर ऑफ एनिमल सेल। सेम इसी तरह की टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स एनिमल सेल्स को भी डेवलप करवाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। टिश्यू कल्चर का था ये। अब हम आगे बात करेंगे क्लोनिंग की। क्लोनिंग के अंदर क्या बताया गया है, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग आर कॉल्ड क्लोन्स एंड दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि एक सिंगल सेल लिया जाता है, सिंगल सेल से, ठीक है, क्या करा जाता है, एक बहुत ही बड़ा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, ठीक है। किससे, एक सिंगल सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे इन एनिमल्स एंड स्पेशली अमंग वर्टिब्रेट्स आ न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल इज रिमूव्ड। इसके अंदर ये बताया गया है कि एनिमल्स स्पेशली कौन, वर्टिब्रेट्स, उसके अंदर क्या किया जाता है, ये मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ। ये हमारे पास है सोमैटिक सेल, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल के अलावा, ठीक है, जो कि आपके स्पर्म और ओवरी के अंदर होते हैं, उनके अलावा जितने भी सेल्स होंगे उन्हें सोमैटिक सेल्स कहेंगे, और उनके अंदर न्यूक्लियस होता है।
आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम टू सेम होंगे। होता क्या है कि एक तरफ एक सोमैटिक सेल लिया जाता है, इसके अंदर भी आपके 23 क्रोमोसोम्स वगैरह होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपकी ओवरी का जो एग है, एग के अंदर भी क्या कहते हैं, न्यूक्लियस मौजूद होगा, ठीक है। क्या किया जाता है, यूवी रेज को इस्तेमाल किया जाता है और जो ये आपका जो एग का न्यूक्लियस है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि ये जो हमारा एग का सेल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो खाली होगा। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस सोमैटिक सेल से जो इसका न्यूक्लियस है इसे किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए निकालेंगे और इस एग वाले सेल के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि अब हमारा ये वाला ओवरी का जो एग सेल है, ठीक है, वो तैयार है, ठीक है। उसके पास क्या है, हमारा अब न्यूक्लियस है, कौन से वाला, सोमैटिक सेल का। अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर क्या बता रहे हैं। A nucleus from the somatic cell is removed and introduced into an egg cell। वही बताया, सोमैटिक सेल से न्यूक्लियस निकाल के एग सेल का रिमूव करवा के सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस एग सेल के अंदर यानी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। The egg with the transplanted diploid somatic cell nucleus develop into an organism genetically identical to the parent who has contributed the nucleus। अब जो हमारे पास ये एग है, एग जिसके अंदर हमारा सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, ये डिवेल्प होगा, क्या होगा, डिवेल्प होगा। डिवेल्प होने के बाद क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली और हर तरीके से हूबहू किस तरह का होगा, उस शख्स जैसा होगा, उस ऑर्गेनिज्म जैसा होगा जिसके सोमैटिक सेल से हमने न्यूक्लियस लिया, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग देख लेते हैं। द क्लोनिंग ऑफ डिजायरेबल एनिमल्स सच एज प्राइज बुल्स, रेस हॉर्स एट्सेट्रा might be as useful as cloning of useful varieties of plants। के क्लोनिंग को इस्तेमाल करते हुए कि जो प्राइस बुल हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल के बुल्स हैं जिनकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, या फिर रेस हॉर्स हो गए जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, उस किस्म के यानी हम जानवर को किसके ज़रिए बना सकते हैं, क्लोनिंग के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। माइट बी एज यूजफुल एज क्लोनिंग ऑफ यूजफुल वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, के कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि मेडिकल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत कम पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम क्लोनिंग के ज़रिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है या उनकी जो तादाद है हम उसे बढ़ा सकते हैं। The use of the cloned cell allows the quantitative study of the action of hormones, drugs and antibodies to be made on the cells। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हमने कोई ड्रग बनाई है, ठीक है, कोई दवाई बनाई है या फिर कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह हैं हमारे पास, ठीक है, अब हमने उन्हें टेस्ट करना है किसके ऊपर कि यार ये ह्यूमन बींग्स के लिए सही साबित होते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, इसने जाके लीवर पे असर करना है, तो अब ये है कि हम इंसानी लीवर के ऊपर डायरेक्ट तो इसे नहीं कर सकते। तो होता क्या था कि पहले इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स, माइसिस वगैरह यूज़ किए जाते थे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता था कि भाई ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जाके कैसे असर करेगा। तो इस क्लोनिंग को यूज़ करते हुए हम लीवर के सेल्स को क्लोन करवा सकते हैं, ठीक है। और अपना उसे क्या कहते हैं, हम फिर क्या करते हैं कि वहाँ से हमें लीवर के हूबहू सेम सेल्स मिल जाते हैं और फिर हम उन ड्रग्स को, उन एंटीबॉडीज़ वगैरह को उसके ऊपर टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं, रिजल्ट्स चेक करते हैं कि जो हमने एस्टिमेट लगाया था कि ये ड्रग जाके हमारे लीवर के सेल्स पे ये काम करेगी, इस तरह का रिएक्शन देगी, क्या ये वाले जो लीवर के सेल्स हैं जिन्हें हमने क्लोनिंग के ज़रिए बनाया है हूबहू सेम रिजल्ट दिखा रहे हैं या अभी भी इस ड्रग के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ये इसके अंदर बताया गया है। सच टेक्निक इज़ यूजफुल सब्सटीट्यूट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल सेल्स विदाउट एक्सपोजिंग लेबोरेटरी एनिमल्स। सेम वही बात की गई है कि इसके अंदर बस एक और एडिशन हुई है, कॉस्मेटिक्स, ठीक है।
यानी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वगैरह अपनी स्किन पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो होता यही है। सेम इसी तरह लेबॉर्ट्री के अंदर आपकी स्किन सेल्स को क्लोनिंग के ज़रिए बनाया जाता है और उन्हीं पे ये फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को लगा के चेक किया जाता है कि ये ह्यूमन बॉडी की स्किन के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट्स तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या है कि अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। Cloning has the advantage that all the offspring behave similarly, but should an environmental hazard develop, like an outbreak of disease, non-resistant strains are present to lessen the impact. इस इन 4 लाइनों में ये कहा गया है कि क्लोनिंग के एडवांटेजेस अपनी जगह हैं, लेकिन हमें पता है कि जो क्लोनिंग के ज़रिए पैदा होने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जैसा बिहेव करते हैं, और इसी वजह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लोन है हमारे पास, उसे क्या हो गया, फ्लू हो गया, ठीक है। फ्लू की वजह से क्या होगा कि उस और एक ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, बीमार हुआ, तो इसका मतलब अगर उस तरह के क्लोन हमारे पास 1000 हैं तो सबके सब फ्लू से क्या कहते हैं, मुतासिर होंगे। अगर किसी की फ्लू से डेथ होगी तो समझो कि 99.99% चांसेस हैं कि वो क्लोन ऑर्गेनिज्म फ्लू से मर जाएंगे। तो ये बताया क्योंकि वो सेम सिमिलर यानी बिहेव सिमिलरली, एक जैसा जाहिर करेंगे। अगर किसी को यानी कि दूध से एलर्जी है तो समझो कि वो सारे के सारे जितने भी क्लोन्स होंगे वो सारे के सारे दूध से, लैक्टिक एसिड से उन्हें एलर्जी होगी। तो ये इन 4 लाइनों में बताया गया है। नो रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स आर प्रेजेंट टू लेसन द इम्पैक्ट, कि उनके अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रेन्स नहीं होंगे कि जो उस इम्पैक्ट को कम कर सकें। आल्सो द डिग्री टू विच इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस क्लोन डिवेल्प इज़ नॉट फुली नोन। और इसके अलावा ये भी नहीं देखा गया, यानी इसका भी अभी तक नहीं पता कि इन्वायरमेंट उन क्लोन्स की डेवलपमेंट पे किस तरह का असर करती है, कि इन्वायरमेंट में होने वाली मॉडिफिकेशन उन क्लोन्स के ऊपर कैसे असरअंदाज होंगी। एंड एनी क्लोन सेल वुड हैव टू गो थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट वंस अगेन इंक्लूडिंग एम्ब्रियो, फिटस, बेबी एंड चाइल्डहुड। मतलब कि आपने एक क्लोन बनाना है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग का बनाना है, तो वो सबके सब साफ ज़ाहिर है वो वोम के अंदर अपने 9 माह पूरे करेगा, उसके बाद उसकी बर्थ होगी, फिर वो अपना सारे का सारा अपना चाइल्डहुड गुजारेगा। अगर चाइल्डहुड के दरमियान ही कोई बीमारी आ गई, कोई ऐसी चीज़ें जो उसके जेनेटिक मेकअप के अंदर उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा रेजिस्टेंस वगैरह के लिए, तो क्या होगा कि वो मर जाएगा। तो समझो कि हमारी इतनी जो मेहनत होगी हमने उस क्लोन को बनाने में करी, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। However, the application of the technique to humans would be open to serious moral questions। यानी कि वैसे तो ह्यूमन बीइंग्स की जो क्लोनिंग है वो बैन हुई हुई है। बैन होने का वजह यही है कि बहुत सारे मोरल क्वेश्चंस वगैरह क्रिएट होते हैं, क्योंकि देखा जाए कि अब जो भी क्लोन्स बनेंगे ह्यूमन बीइंग्स के, वो सारे के सारे एक दूसरे से एक जैसे होंगे, सबको सब एक जैसे दिखने में होंगे। तो चोरी एक करेगा और फंसेगा दूसरा, ठीक है। या फिर कोई मतलब कि किसी का कत्ल करेगा, तो दूसरे यानी फिर पता कैसे चलेगा कि भाई किस वाले ने कत्ल किया है। तो यही बात है कि इस चीज़ को बैन किया गया है कि ह्यूमन क्लोनिंग जो है वो बहुत सारे मोरल क्वेश्चंस और बहुत सारे क्राइम्स को यानी कि जनरेट करती है। तो इस वजह से ह्यूमन क्लोनिंग को बंद किया गया है।